Hello students, how are you? I hope you are fine and safe. Today I am going to teach you EVS lesson 5. The sky during the day. आपका लेसन है The sky during the day. डे के टाइम दिन में स्काई कैसा होता है? दिन में आप स्काई को देखते हैं तो कैसा होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, दिन होती है, रात होती है, कैसे होता है, ये हम इस लेसन में समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द स्काई इज ब्लू एंड एवरीथिंग लुक्स ब्राइट ड्यूरिंग द डे. दिन में स्काई ब्लू होती है और सारी चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं. What lights up the sky and the earth during the day? The sun. दिन के समय अर्थ को स्काई आसमान कहाँ से लाइट देता है? कौन लाइट देता है, क्या आप जानते हैं? द सन देता है. सन से हमें रोशनी मिलती है. ओके, द सन. अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सन आग का एक बहुत बड़ा सा बॉल है. ठीक है, इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ. यह अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है. आप सोचते होंगे अर्थ तो इतनी बड़ी है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, है ना, और सन कितना छोटा सा दिखता है. लेकिन सन इसलिए छोटा दिखता है बच्चों क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. लेकिन इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ. यह अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है. इट गिव्स आउटलाइट एंड हीट. यह हमें रोशनी देता है और गर्मी देता है. डे एंड नाइट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे दिन और रात कैसे होते हैं. ओके, व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ वी हैव डे. जब सन की रोशनी, सूरज की रोशनी अर्थ पे पड़ती है तब दिन होता है. ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे. अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ होता है वहाँ पे दिन होता है. द अदर पार्ट हैज़ नाइट. और बाकी अर्थ का जो पार्ट जहाँ पे सन की रोशनी नहीं आती है वहाँ पे नाइट होती है. ओके, इफ़ the earth stayed still, half of it would always have day. Dear students, अगर अर्थ हमेशा एक जगह रुकी रहे तो अर्थ का आधा पार्ट ही दिन होगा. The other half would always have night. और जो अर्थ का आधा पार्ट होगा हमेशा वहाँ पे नाइट होगी. Luckily the earth keeps turning. पर सौभाग्य से क्या है, अर्थ टर्न करती है. क्या आपको फील होता है क्या कि अर्थ घूम रही है? नहीं, हमें फील नहीं होता है, बहुत स्लोली मूव करती है. सो आल पार्ट्स ऑफ इट हैव डे एंड नाइट. इसलिए अर्थ के सभी पार्ट पे दिन और रात होते हैं. डू यू वॉन्ट टू सी हाउ? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? ओके, मैं बताती हूँ. आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे भी कर सकते हैं. Turn on a torch in a dark room. Place a small ball in front of it. The side facing the torch is bright. The other side is dark. Turn the ball. The side which was dark is now lit up. आप इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे? आप एक अंधेरे कमरे में जाएंगे, वहाँ टेबल पे एक टॉर्च रखिए या बेड पे रखिए, उसे ऑन करिए. उसके सामने एक बॉल रखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, टॉर्च को जब ऑन करेंगे तो बॉल के जिस पार्ट पे लाइट जा रही है और जो पीछे जो पार्ट है वहाँ पे लाइट नहीं है. ठीक है, और अगर आप टॉर्च को दूसरे साइड ले जाएंगे, घूमता रहेगा. अगर बॉल को घुमाएंगे तो भी रोशनी आएगी, दूसरे साइड रोशनी आएगी और एक साइड अंधेरा रहेगा. इसी तरह अर्थ पे भी होता है. बॉल को आप ये समझिए कि वो अर्थ है और टॉर्च जो है वो सन है. बॉल को जैसे जैसे आप घुमाएंगे
सन की लाइट वैसे वैसे अर्थ पे आती जाएगी। ओके, आप इसे अपने घर पे करके देखना। ओके, हाउ द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई। स्काई में सन कैसे मूव करता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है जब मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, नून में कहाँ होता है, आफ्टरनून कहाँ जाता है और इवनिंग में कहाँ जाता है। As the earth turns, the sun moves across the sky. The sun does not really move. We think it does. How? जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे स्काई में सन घूमता है। ओके, लेकिन बच्चों ऐसा रियल में नहीं होता है। ऐसा हम सोचते हैं कि अर्थ घूम रही है, सन घूम रहा है। ओके, कैसे? स्टैंड फेसिंग अ लैम्प, turn around slowly, moving to your left. The lamp seems to move to your right. Then it is behind you. After that, you face it again. एक लैंप के सामने आप खड़े हो जाइए। ओके, फिर धीरे धीरे आप टर्न करिए उसके चारों तरफ। कैसे? आप अपने बाईं तरफ मूव करिए, घूम जाइए। ठीक है, तो अब लैंप की जो लाइट है वो आपके राइट साइड होगी। ओके, तो लैंप कहाँ होगा? आपके पीछे होगा। इसके बाद आप वापस उधर आइए तो फिर लाइट आपके लेफ्ट साइड आ जाएगी। ओके, इस एक्टिविटी को भी आप घर पे कर सकते हैं। ओके, इन द सेम वे एज द अर्थ टर्न्स टू फेस द सन, द स्काई लाइट्स अप। ओके, इसी तरह से अर्थ मूव करती है और सन को फेस करती है और आसमान में रोशनी होती है। दिस टाइम इज कॉल्ड डॉन। ओके, जब मॉर्निंग में सनराइज करता है तो स्काई में हल्की लाइट होती है, हल्की सी रोशनी होती है, उसे डॉन कहते हैं, भोर कहते हैं। ओके, देन द सन राइजेस एंड वी कैन सी इट। तब सन निकलता है, सूरज उगता है और हम उसे देख सकते हैं। विथ सनराइज कम्स मॉर्निंग। सूरज के उगने के साथ ही सुबह होता है। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे हो रहा है। सनसेट, सनराइज कर रहा है, फिर मॉर्निंग, उसके बाद नून, फिर आफ्टरनून, उसके बाद सनसेट। ओके, एज द पार्ट टर्न्स मोर द सन क्लाइम्स टू द मिडिल ऑफ द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, पहले सन राइज करता है और जैसे जैसे अर्थ टर्न करती है सन और ऊपर चढ़ता जाता है और वो फिर मिडिल में आता है। स्काई में आप देखते हैं दोपहर में सन एकदम हमारे सर के ऊपर होता है, मिडिल में होता है। वी कॉल दिस टाइम नून। इस टाइम को हम नून कहते हैं, दोपहर कहते हैं। देन द सन क्लाइम्स डाउन, इट बिकम्स आफ्टरनून। उसके बाद सन थोड़ा नीचे आता है और उसे हम आफ्टरनून कहते हैं, दोपहर के बाद का समय। When our part of the earth turns away from the sun sets। और अर्थ जब पूरी तरह टर्न करती है तो सन जो है एकदम नीचे आ जाता है और सन सेट हो जाता है, डूब जाता है। The light fades slowly after sunset। सूरज के डूबने के बाद लाइट धीरे धीरे कम होती जाती है, रोशनी कम होती जाती है। दिस टाइम इज कॉल्ड डस्क। ये टाइम गोधूली बेला की होती है। द टाइम बिटवीन सनसेट एंड बेड टाइम इज कॉल्ड इवनिंग। सूरज के डूबने और रात में बेड टाइम से पहले जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है, उसे इवनिंग कहते हैं, शाम का समय कहते हैं। ओके, क्लाउड्स। अब हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। यू मस्ट हैव सीन क्लाउड्स इन द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड्स बादल को कहते हैं और स्काई मीन्स होता है आसमान। आपने आसमान में बादल देखा है? जरूर देखा होगा। क्लाउड्स are made of tiny drops of water floating in the air. They bring rain. Dear students, दोपहर में आप आसमान को देखते हैं, किस कलर में होता है? ब्लू होता है। या कभी भी जब बारिश नहीं होती है, मौसम साफ होता है तो स्काई ब्लू कलर की होती है, उसे हम स्काई कहते हैं।
और जब बारिश होने को होता है तो आप देखते हैं बादल का कलर जो होता है वो आपको दिखता है, स्काई एकदम चेंज हो जाती है, छोटे छोटे बादल दिखते हैं, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है, और वो पानी की बूंदों से भरा होता है, उसमें पानी की बूंदें क्लाउड्स में तैरती रहती हैं और वो बारिश लेकर आती हैं। क्लाउड्स चेंज शेप व्हेन दे आर ब्लोन अराउंड बाय द विंड। जो स्टूडेंट्स, जो क्लाउड्स होते हैं ना, उनका शेप भी चेंज हो जाता है। जैसे जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ उनका शेप चेंज होता रहता है। कभी भी बारिश हो तो आप ज़रूर देखिएगा क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं, और बारिश ना हो तो स्काई कैसा दिख रहा है। अभी आप घर पे हो, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, सम क्लाउड्स आर वेरी डेंस, दे इवन ब्लॉक सनलाइट। कुछ क्लाउड्स, कुछ बादल बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, और वो क्या करते हैं, कभी कभी वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, रोशनी ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम तक कभी कभी बहुत अंधेरा हो जाता है ना। आप कभी बारिश हो तो आप देखिए, अभी तो रेनी सीजन है, आप देख सकते हैं। डायरेक्शंस। जो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस, दिशाएं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं और कैसे हम जानेंगे। टू सी द राइजिंग सन यू फेस अ सर्टेन डायरेक्शन। उगते हुए सूरज को देखते समय आप एक निश्चित दिशा को जानते हैं। दिस डायरेक्शन इज द ईस्ट। उस डायरेक्शन को, उस दिशा को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। When you face the east, the direction behind you is the west. जब आप ईस्ट को फेस करते हैं, उधर आप फेस करके खड़े हो जाइए। आप घर पे ये एक्टिविटी की तरह भी कर सकते हैं। जब सनराइज करता हो आप उधर फेस करके खड़े होइए, तो आपके सामने जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, तो और आपके पीछे क्या है, वेस्ट। ओके, द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज द नॉर्थ। और अब आप अपने दोनों हाथ फैलाइए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए कैसे बच्चे ने अपना दोनों हाथ फैलाया हुआ है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ है नॉर्थ। द डायरेक्शन टू योर राइट इज द साउथ, और आपका जो राइट हैंड है उसकी तरफ है साउथ। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। तो कितने डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, read this lesson many times and try to understand. Okay, thank you, bye bye.